आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना, पठन पाठन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे दो ऐसे महान ग्रंथ भी हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है, इनका मनन कर सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसका पहला अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अध्याय है गीता का सार, इन तीनों का मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य ही श्रवण किया होगा और इसका लाभ उठाया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी व्यक्ति के दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर्म करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कर्म के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। जब कृष्ण युद्ध नहीं करना चाह रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको ये बात बताई, हमें कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय जिसके श्लोकों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपसे प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय जिसका नाम है कर्मयोग। आज का श्लोक है 11वां। देवान् भावयतः अनेन ते देवाः भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमः अवापश्यथ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि यज्ञों के द्वारा ही देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के बीच सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होती है, सबको इसका लाभ होता है, सब इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक माने जाते हैं। वे प्रत्येक प्राणी द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल और अग्नि जैसे सभी प्राकृतिक तत्वों को संसारिक प्राणी को उपलब्ध कराते हैं, और भी अन्य जो वर हैं वे भी देवताओं के ही अधिकार में माने जाते हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न हिस्सों में अनगणित सहायकों के रूप में स्थित होते हैं। उनकी प्रसन्नता, उनकी अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर ही निर्भर करती है। कुछ
यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को ही इसका प्रमुख भोक्ता माना जाता है। अर्थात सारे यज्ञ भगवान विष्णु को ही समर्पित किए जाते हैं। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ही स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता माने गए हैं। भोक्तारम यज्ञ तपस्सामः। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य उद्देश्य यज्ञपति को अर्थात यज्ञ के स्वामी को ही प्रसन्न करना होता है, खुश करना होता है। जब यज्ञ प्राणी द्वारा किया जाता है और वह सुचारू रूप से नियमित रूप से संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह भौतिक प्राणी के जीवन में प्राकृतिक पदार्थों का बिल्कुल भी अभाव नहीं होता। यज्ञों को संपन्न करने से अर्थात पूर्ण करने से और भी कई अन्य लाभ माने गए हैं, जिनसे अनंत है, जिनसे असंख्य भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यज्ञ से सारे कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा हमारे वेद वचन हैं। आहार शुद्धो सत्य शतम शुद्धि शतम शुद्धो ध्रुवा स्मरति स्मरति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष है। यज्ञ से प्राणी के खाद्य पदार्थ भी जो उसके भोजन पदार्थ होते हैं वे भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और शुद्ध भोजन पवित्र भोजन करने से मनुष्य का जीवन स्वयं शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति का चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है और ये सब मिलकर कृष्ण भक्ति तक पहुंचाते हैं। कृष्ण में प्राणी भगवान के गोलोक में आसानी से पहुंच जाता है, जो आज के समाज के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यह थी मेरी आज के 11वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।